केवल देश की नहीं, हमारे विश्व के नेता एवं देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं इस अलीपुर द्वार जहां चारों ओर हरियाली है, चाय बगान है, गेंडे हैं, हाथियां हैं और मयूर है, ऐसे पुण्य भूमि पर हम सभी अलीपुरद्वार वासी, चाहे कोच हो, मेच हो, राभा हो, टोटो हो, आदिवासी हो, गोरखा हो, बांग्ला भाषी हो, हिंदी भाषी हो, हम सभी के तरफ से हम उनको या इस कार्यक्रम में जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बंगाल में पहली बार इस अलीपुर द्वार की पुण्य भूमि में यहां पर उपस्थित हुए हैं, हम अपनी दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। तो इस स्वागत कार्यक्रम में मैं सबसे पहले हमारे इस राज्य के सभापति और हमारे केंद्र में शिक्षा प्रतिमंत्री और इस उत्तर पूर्व के विकास के मंत्री श्री सुकांतो मजुमदार जी को खदा के द्वारा सम्मानित करने के लिए आह्वान करता हूं। साथ ही हमारे पश्चिम बंगाल के लड़ाकू नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा के विरोधी दल के नेता सम्माननीय शुभेंदु अधिकारी जी को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान करने के लिए आह्वान करता हूं। साथ ही हमारे जिले के सभापति और भी हमारे 2 जिले के सभापति हैं, उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रतिकृति देकर के सम्मानित करने के लिए आवेदन करता हूं। जिले सभा मिठू दास, हमारे जलपाईगुड़ी जिले के सभापति और कूच बिहार के सभापति, जिले सभापति। जिला सभापति हमारे 3 जिले के जिला सभापति उसके बाद में मैं हमारे राज्य के वाइस प्रेसिडेंट श्री रथींद्र बोस जी द्वारा संपादित बंगाली में पुस्तक, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो विभिन्न भाषा ने उनको संपादित वह पुस्तक देने के लिए मैं जिला सभापति एमपी द्वारा, हमारे जितने भी सम्मान्य एमपी हैं, एमपी के द्वारा हमारे जो उत्तर बंगाल के जो हाथी हैं, हाथी से सम्मानित करने के लिए मैं आवेदन करता हूं। इसके बाद हमारे जितने भी सम्मानीय एमएलए हैं, सम्मानीय एमएलए साहब सबको जो मदन मोहन मंदिर का जो अपना प्रतिकृति है उसको देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान करने के लिए आवेदन करता हूं।
मैं अभी রাষ্ট্রবাদী অপরূপ সুন্দরী ডুয়ার্স তরাই আলিপুর দুয়ার সহ উত্তরবঙ্গের গণদেবতা জনতা জনার্দন, আমরা আজকে পেয়েছি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী, যে প্রধানমন্ত্রী 100 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে জঙ্গিদের নাম নিশান মিটিয়ে দিয়েছেন, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो, अंदर घुस के मारा कान। আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন রাজ্যের সভাপতি, ভারত সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মানীয় ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের ইনচার্জ সাধারণ সম্পাদক মহামন্ত্রী সুনীল বানসালজি, সহপ্রভারী অমিত মালভিয়াজি, মাননীয় সাংসদগণ, মাননীয় বিধায়কবৃন্দ, মাননীয় জেলা সভাপতিবৃন্দ, আমি সম্মানিত মঞ্চ সকলকে যথাযথ শ্রদ্ধা জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা শোনার জন্য এসেছি আমরা। আমি কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গের বানারহাট এবং শিলিগুড়িতে তেরঙ্গা যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছি। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বসিয়ে রেখে আমি দীর্ঘ বক্তব্য রাখতে চাই না। আমি শুধু আপনাদের কাছে আবেদন করব, এই উত্তরবঙ্গ সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গকে গত 14 বছর ধরে যারা লুট করেছে, যারা দুর্নীতি করেনি এমন কোনো জায়গা নেই, যারা পশ্চিমবঙ্গে তোষণের রাজনীতি ভয়ঙ্করভাবে করছে, এই ভ্রষ্টাচারী তৃণমূল কংগ্রেস, হিন্দু বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে আগামী কয়েক মাস পরে বিধানসভা ভোটে আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নরেন্দ্র মোদীজির আশীর্বাদ ধন্য একটি রাষ্ট্রবাদী সরকার তৈরি করার শপথ এই পরিবর্তন সংকল্প র্যালি থেকে নিতে হবে। উত্তরবঙ্গে প্রকৃতি মা 3টে জিনিস দিয়েছিল, মমতা ব্যানার্জির সরকার 3টেই ধ্বংস করেছে। অপরূপ নদী আজ ধ্বংস, বালি সিন্ডিকেট, পাথরের সিন্ডিকেট। অরণ্য আজকে শেষ, তরাই ডুয়ার্সের কোন গাছ নেই, শেষ করে দিয়েছে এরা। আর অন্যদিকে চা বাগান, पूरा चा बागान बंद हुआ है। हर महीने एक एक चा बागान बंद हो रहा है। चा बागान का मजदूर बंगाल छोड़ के केरला और असम जा रहा है। इसलिए ये भ्रष्टाचारी तृणमूल कांग्रेस सरकार, ये तुष्टीकरण की सरकार, ये हिंदू विरोधी सरकार, इसको उखाड़ फेंकने का काम अगले चुनाव में करना पड़ेगा। बंगाल के हित में नहीं, देश हित में करना पड़ेगा। ममता बनर्जी सरकार बीएसएफ के 540 किलोमीटर সীমান্তে জমি দেয়নি। মমতা ব্যানার্জি সরকারের আমলে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যে হিন্দুরা পলায়ন করতে বাধ্য হচ্ছে অন্য দেশ থেকে, তাদেরকে অত্যাচার করা হচ্ছে। আর রোহিঙ্গা মুসলমান ঘুষপেটিদের তাদেরকে জামাই আদর করে পশ্চিমবঙ্গে রাখা হচ্ছে। তাই পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিন চাই বিজেপি সরকার,
পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিন চাই नरेंद्र मोदी जी आशीर्वाद धন্য सरकार। हरियाणा का जीत हमारी है, अभी बंगाल का बारी है। महाराष्ट्र के जीत हमारी है, अभी बंगाल का बारी है। दिल्ली के जीत हमारी है, अभी बंगाल का बारी है। बिहार का जीत भी हमारी होगा, उसके बाद बंगाल का बारी आएगा। बंगाल को जिताना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी পশ্চিমবঙ্গকে ভারতে রেখে দিয়ে গেছেন। আজকে দেশ হিতে বাংলাকে বাঁচাতে হবে। মমতা ব্যানার্জি আর তার ভাতিজার সরকারকে উপড়ে ফেলতে হবে। এটাই হোক আজকে পরিবর্তন সংকল্প র্যালি থেকে আমাদের শপথ। আপনাদের সবাইকে আমি আমার অন্তর থেকে নমস্কার, ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানাই। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। কে নেই আজকে? নেপালিরা এসেছেন, রাজবংশীরা এসেছেন, মতুয়ারা এসেছেন। কে নেই আজকে? আদিবাসীরা এসেছেন। এই বিরাট সভা প্রমাণ করছে বাংলা মোদিজির সাথে আছে, বাংলা মোদিজির সাথে আছে, বাংলা মোদিজির সাথে আছে। এই বাংলায় 3 জনকে পহেলগাঁয়ে খুন করা হয়েছে। ধর্ম দেখে খুন করা হয়েছে। তার বদলা যদি কেউ নিয়ে থাকেন, তার নাম নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি। মোদি 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 মোদি। भारत माता की, भारत माता की। हमारे पश्चिम बंगाल विधानसभा के विरोधी दल नेता सम्माननीय शुभेंदु अधिकारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बाद हमारे पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सभापति एवं भारत सरकार में शिक्षा प्रतिमंत्री और उत्तर पूर्व मंत्रालय के प्रतिमंत्री डॉक्टर सुकांतो मजुमदार को आप सभी को संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। ভারত মাতা কি। পাকিস্তানের ভিতরে 100 কিলোমিটার পর্যন্ত ভেতরে আমাদের মিসাইল গেছিল, তত দূর পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছাতে হবে। पाकिस्तान के अंदर तक आवाज पहुंचना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, ভারত মাতা কি। বন্ধুগণ, আজ আমাদের চরম সৌভাগ্য যে অপারেশন সিঁদুরের পর আমাদের 22 এপ্রিল মা বোনেদের মাথার সিঁদুর পাকিস্তান মিটিয়ে দিয়েছিল, পাকিস্তানের সাহায্যপ্রাপ্ত জঙ্গিরা মিটিয়ে দিয়েছিল। তার প্রতিশোধ যার নেতৃত্বে ভারতবর্ষ নিয়েছে, সেই যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আজকে আমাদের মাঝে অপারেশন সিঁদুরের পর এসেছেন। তাকে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন, অভিনন্দন জানাবেন এই আলিপুরদুয়ার তথা ডুয়ার্সের পবিত্র মাটিতে। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের লড়াকু বিরোধী দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, উপস্থিত আছেন আমাদের ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি মাননীয় সুনীল বনশালজি এবং আমাদের প্রভারী সহপ্রভারী মাননীয় অমিত মালব্য মহাশয়, সম্মানীয় সাংসদগণ, লোকসভা এবং রাজ্যসভা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিধায়ক, জেলা প্রেসিডেন্ট এবং আমার সামনে হাজার হাজার সংখ্যায় বিজেপির কার্যকর্তা যাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যারা আগামী দিনে অপারেশন সিঁদুরের মতো
অপারেশন পশ্চিমবঙ্গে মোদিজির সৈনিক হয়ে যারা তৃণমূল কংগ্রেসকে উৎখাত করে বঙ্গোপসাগরের জেলে গিয়ে ফেলবে সেই কার্যকর্তাদের আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমার বাগান থেকে আসা গোর্খা ভাই বোনেরা, দাদারা, তাদেরকে আমি আমার নমস্কার জানাই। আমাদের আদিবাসী ভাই বোনেরা, ভগবান বিরসা মুন্ডার সন্তান যারা, তাদেরকে আমি আমার সম্মান জানাই, নমস্কার জানাই, এবং আলিপুর দুয়ার সহ ডুয়ার্সের প্রত্যেকটি মানুষকে এই পবিত্র ভূমি থেকে আমি নমস্কার জানাই। আজকে বন্ধুগণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজয় সংকল্প যাত্রার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিজয়ের রথ আজকে থেকে আলিপুর দুয়ারের মাটি থেকে শুরু হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী সরকার আসার পর প্রথম কেউ উত্তরবঙ্গের মানুষকে মানুষ মনে করেছে। তার আগে কলকাতায় শুনতাম আমরা নর্থ বেঙ্গল মানে নর্থ বেঙ্গল। এখন সেই নর্থ বেঙ্গল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে 110 কোটি টাকার গ্যাস পাইপ প্রকল্প আজকে এই মাটি থেকে চালু হলো, যা আপনাদের বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে দেবে। আগে কেউ কোনদিন ভাবেনি। যখন বন্দে ভারত, পশ্চিমবঙ্গে যখন প্রথম বন্দে ভারত চালু করার ব্যবস্থা হলো, আমরা জানতাম বন্দে ভারত চালু হলে কলকাতা থেকে অন্য কোথাও চালু হয়। নরেন্দ্র মোদীজি সেদিন কলকাতায় আসার কথা ছিল, ওনার মাতৃবিয়োগ হয়েছিল, মা মারা গেছিলেন। সেই অবস্থাতেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি থেকে প্রথম বন্দে ভারত পশ্চিমবঙ্গের যখন চালু করলেন, কি চালু করলেন? কলকাতা টু এনজিপি, যাতে কলকাতার লোকেরাও সুবিধা পায়, আর উত্তরবঙ্গ যে নর্থ বেঙ্গল, যাকে নর্থ বেঙ্গল বলা হতো, সেই নর্থ বেঙ্গলে যেন বন্দে ভারতের মধ্য দিয়ে জুড়ে যায়। আজকে কত বন্দে ভারত আমাদের উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুগণ, এই নরেন্দ্র মোদীর সরকার আমাদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আগামী 26শে নির্বাচনে আমাদের বিরোধী দলনেতা বললেন, কেন? কারণ মনে করুন 22শে এপ্রিল জঙ্গিরা এসেছিল পাকিস্তান থেকে, মাথার সিঁদুর দেখেছিল, মাথার সিঁদুর, গলার মঙ্গলসূত্র দেখে গুলি করেছিল। জিজ্ঞেস করেনি কে গোর্খা, জিজ্ঞেস করেনি কে ঝাড়খণ্ডের লোক, কে বাংলার লোক। আর কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদে গেছিলাম, আমি গেছিলাম, আমাদের বিরোধী দলনেতা গেছিলেন, আমাদের অন্যান্য নেতৃত্ব গেছিলেন। একটার পর একটা বাড়ি দেখেছি আমরা, পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ভেঙে দেওয়া হয়েছে। দোষ কি ছিল? যারা পেহেলগাঁওতে মারা গেছিল তাদেরও একটাই দোষ, আর মুর্শিদাবাদে যাদের বাড়ি ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছিল তারা পালিয়েছিল, একটাই দোষ, তারা মাথায় সিঁদুর পরেন মহিলারা, গলায় কাঠের মালা রাখেন, গলায় মঙ্গলসূত্র রাখেন। তাই কাশ্মীর আর মুর্শিদাবাদ এক হয়ে গেছে। এই শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে গর্জে উঠতে হবে, লড়াই করতে হবে, আর সেই লড়াই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব হবে। 26 আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই জেহাদি সরকারকে উৎখাত করে বঙ্গোপসাগরে ফেলবো। সেই জন্য সবাই তৈরি হন, দুই হাত মুঠ করে আমার সাথে সংকল্প নিন, ভারতবর্ষের পতাকাকে উপরে তুলে ধরুন আর বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, ভারতীয় সেনা জিন্দাবাদ, ভারত মাতা কি। ধন্যবাদ, নমস্কার, সবাইকে অভিনন্দন এবং সবাই খুব ভালো থাকবেন। নমস্কার। डॉक्टर श्री सुकान्त मजुमदार महाशय के अनेक अनेक धन्यवाद। अब तपाईहरु यहाँ बसिरहनु भएको छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुन्नुको लागि। हमनी मन सब कोही बैठी बहुत आशा करके हमनी मन अपन प्रधानमन्त्री कर बात सुनबको लागि तो समय आए जा है। हमरा सकले अधीर आग्रह बसिया छी। तो विश्व के अमेरिका जैसे देश हमारे प्रधानमंत्री जी को बॉस कहते हैं, रसिया जैसे देश हमारे प्रधानमंत्री जी को अच्छे दोस्त कहते हैं। ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे यहाँ पर जितने भी विभिन्न क्षेत्र से आए हुए जितने भी यहाँ पर समागम हुए हैं, उन आप सभी को संबोधित करने हेतु परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की,
भारत माता की जय जोहार। नमस्कार। बोरोरा आमार प्रणाम नेबेन। छोटोरा भालोबाशा। आप इतनी विशाल संख्या में यहां हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं हृदय से बंगाल की जनता का अभिनंदन करता हूं। आज एवरेस्ट डे भी है। आज के दिन तेनजिंग नोर्गे जी ने एवरेस्ट पर अपना परचम लहराया था। उनके सम्मान में हम भी अपना तिरंगा फहराएंगे। और आज ही महान स्वतंत्रता सेनानी रामानंद चटर्जी की जयंती भी है। ये महान संतानें हमें प्रेरित करती है, बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हौसला देती है। साथियों, 21वीं सदी में भारत नए सामर्थ्य के साथ समृद्धि की नई गाथा लिख रहा है। आज देश का हर नागरिक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जुटा है, दिन रात जुटा है। और विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का भी विकसित होना बहुत जरूरी है। और इसलिए पश्चिम बंगाल को भी नई ऊर्जा के साथ जुटना है। बंगाल को फिर उसी भूमिका में आना होगा जो कभी यहां की पहचान थी। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल फिर से नॉलेज का, ज्ञान विज्ञान का केंद्र बने। बंगाल मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा सेंटर बने। बंगाल देश में पोर्ट लेड डेवलपमेंट को गति दे। बंगाल अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, उसे संरक्षित करते हुए तेज गति से आगे बढ़े। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार इसी संकल्प के साथ काम कर रही। भाजपा पूर्वोदय की नीति पर चल रही है। बीते दशक में बीजेपी सरकार ने यहां के विकास के लिए हजारों करोड़ों का निवेश किया है। अब से कुछ देर पहले यहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का शुभारंभ भी हुआ है।
केंद्र सरकार के प्रयासों से ही कल्याणी एम्स बना है। न्यू अलीपुर द्वार और न्यू जलपाईगुड़ी जैसे रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। बंगाल की व्यापारिक गतिविधियों को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। कोलकाता मेट्रो का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हैं जो भारत सरकार यहां पूरे करवाने का प्रयास कर रही है। भाजपा सरकार ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर बंगाल की प्रगति के लिए समर्पित है, क्योंकि बांग्लार उदय तबई विकसित भारतेर जय। साथियों, ये समय पश्चिम बंगाल के लिए बहुत अहम है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के हर नौजवान पर, आप सब पर बहुत बड़ा दायित्व है। आप सबने मिलकर के बंगाल का भविष्य तय करना है। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहासा बेरोजगारी का है। चौथा संकट घनघोर करप्शन का है। यहां की सिस्टम पर लगातार कम होते जनविश्वास का है। और पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावेश्वर चलेगी?
साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहां की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बांग्लार चित्कार लागबे ना, निर्मम सरकार। साथियों, भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर नौजवानों पर पड़ता है, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर होता है। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया, उनके बच्चों को असहाय छोड़ दिया। टीएमसी के घोटालेबाजों ने सैकड़ों गरीब परिवार के बेटे बेटियों को अंधकार में धकेल दिया है। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। टीचर्स के अभाव में लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। इतना बड़ा पाप टीएमसी के नेताओं ने किया है। हद तो ये है कि ये लोग आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उल्टा देश की अदालत को, न्यायपालिका को, कोर्ट को दोषी ठहराते हैं। साथियों, टीएमसी ने चाय बागान में काम करने वाले साथियों को भी नहीं छोड़ा है। यहां सरकार की कुनीतियों के कारण टी गार्डन लगातार बंद होते जा रहे हैं। मजदूरों के हाथ से काम निकलता चला जा रहा है। यहां पीएफ को लेकर जो कुछ भी हुआ वो बहुत शर्मनाक है। ये गरीब मेहनतकश लोगों की कमाई, उस पर डाका डाला जा रहा है। टीएमसी सरकार इसके दोषी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। और मैं बंगाल के मेरे भाई बहन आपको विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा ये नहीं होने देगी। साथियों, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन गरीब, दलित,
पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं से टीएमसी क्यों दुश्मनी निकाल रही है। पश्चिम बंगाल के गरीब एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो भी योजनाएं देश में चल रही है, उनमें से बहुत सारी योजनाएं यहां लागू ही नहीं होने दी जा रही है। पूरे देश में करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल चुका है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसका फायदा पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों को नहीं मिल रहा। पश्चिम बंगाल का कोई साथी अगर दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई गया है, उसको वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि निर्मम सरकार ने बंगाल के अपने लोगों को आयुष्मान कार्ड देने ही नहीं दिया। आज देश भर में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। मैं तो चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिले। लेकिन टीएमसी सरकार ये नहीं करने दे रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दे रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें भी गरीब के पास से कट और कमीशन की मांग कर रहे हैं। आखिर टीएमसी सरकार आप लोगों को लेकर इतनी निर्मम क्यों है? साथियों, यहां की निर्मम सरकार के जितने उदाहरण दो वो कम है। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा भाई बहन हैं। ये लोग हाथ के हुनर से अनेक प्रकार के काम करते हैं। इनके लिए पहली बार भाजपा सरकार विश्वकर्मा योजना लाई है। इसके तहत देश के लाखों लोगों को ट्रेनिंग मिली है, पैसा मिला है, नए टूल मिले हैं, आसान ऋण मिला है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 लाख एप्लीकेशन अभी भी लटकी पड़ी है। निर्मम सरकार उस पर बैठ गई है, क्योंकि टीएमसी सरकार इस योजना को भी लागू नहीं कर रही है। साथियों, टीएमसी सरकार की मेरे आदिवासी भाई बहनों से भी दुश्मनी कुछ कम नहीं है। देश में पहली बार जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना बनाई गई है। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा आदिवासी समाज है। टीएमसी सरकार गरीब आदिवासियों का विकास भी नहीं होने दे रही है। उसने पीएम जनमन योजना को यहां लागू नहीं किया।
टीएमसी हमारे आदिवासी समाज को भी वंचित ही रखना चाहती है। साथियों, टीएमसी को आदिवासी समाज के सम्मान की परवाह नहीं है। 2022 में जब एनडीए ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया तो सबसे पहले विरोध करने वाली पार्टी टीएमसी थी। बंगाल के आदिवासी इलाकों की उपेक्षा भी यही दिखाती है कि इन्हीं आदिवासी समाज से टीएमसी वालों को कोई लगाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं। साथियों, कुछ दिन पहले दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये एक अहम मंच होता है जहां देश भर के मुख्यमंत्री मिलकर विकास पर चर्चा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार बंगाल सरकार इस बैठक में मौजूद ही नहीं रही। दूसरे गैर भाजपा शासित राज्य आए, सभी दल के नेता आए, हमने साथ बैठकर चर्चा की, लेकिन टीएमसी को तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा पॉलिटिक्स करना है और कुछ करना ही नहीं है। पश्चिम बंगाल का विकास, देश की प्रगति उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। साथियों, केंद्र सरकार की जिन योजनाओं को यहां लागू किया भी गया है, उनको पूरा नहीं किया जा रहा। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत पश्चिम बंगाल के गांवों के लिए 4000 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत की गई। इनको पिछले साल तक पूरा हो जाना था। 4000 किलोमीटर तो छोड़िए, यहां 400 किलोमीटर सड़कें भी नहीं बन पाई है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से सुविधाएं भी बनती है और रोजगार भी बनते हैं। लेकिन हालत ये है कि पश्चिम बंगाल में 16 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहां की सरकार अटकाए हुए है। ये 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट हैं। कहीं रेल लाइन आनी थी, रुकी पड़ी है। कहीं मेट्रो बननी थी, रुकी पड़ी है। कहीं हाईवे बनना था, बंद पड़ा है। कहीं अस्पताल बनना था, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये टीएमसी ने लटका करके रखा है। ये पश्चिम बंगाल के आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। साथियों, आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं, तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने
उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंकी हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। साथियों, पश्चिम बंगाल को अब हिंसा की, तुष्टीकरण की, दंगों की, महिला अत्याचार की, घोटालों की राजनीति से मुक्ति चाहिए। अब पश्चिम बंगाल के सामने भाजपा का विकास मॉडल है। आज भाजपा देश के कई राज्यों में सरकारें चला रही है। देश के लोग बार बार भाजपा को अवसर दे रहे हैं। पड़ोस में असम हो
त्रिपुरा हो या फिर ओडिशा, यहां भाजपा सरकारें तेजी से विकास कार्यों में जुटी है। मैं बंगाल के सभी भाजपा कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा, हमें कमर कसकर तैयार रहना है। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि लोकतंत्र पर पश्चिम बंगाल की जनता के विश्वास को फिर से कैसे बहाल करें। हमें पश्चिम बंगाल के हर परिवार को सुरक्षा की, सुशासन की और समृद्धि की गारंटी देनी है। इसके लिए आने वाले दिनों में अपने प्रयासों को हमें और तेज करना होगा। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का तेज विकास बहुत जरूरी है। हमें पश्चिम बंगाल को उसका पुराना गौरव लौटाना है। ये हम सभी मिलकर करेंगे और करके रहेंगे। एक बार फिर आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ तिरंगा ऊंचा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।